प्रिय छात्राओं, इस पद में माता यशोदा कृष्ण के विरह में कैसे व्याकुल हो जाती हैं उस स्थिति का वर्णन किया गया है। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम सर्वविदित ही है। वो एक क्षण भी कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती हैं। इस पद में भी यही दिखाया गया है कि कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने भाई बलराम के साथ खेलने गए हैं और जब लौटने का समय है, लौटते हुए वो देखती हैं कि बलराम तो आ रहे हैं पर कृष्ण नहीं है, तो वो बहुत व्याकुल हो जाती हैं। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए वो कहती हैं, जसुमति टेरति कुंवर कन्हैया। यशोदा माता जो है वो अपने कुंवर, अपने पुत्र कृष्ण को बुला रही हैं। टेरना यानी बुलाना, वो उसे बुला रही हैं कि हे कृष्ण कहाँ हो। आगे देख कहत बलरामई कहाँ रहो तो भैया। और जब वो चारों तरफ कृष्ण को ढूंढ रही हैं, इधर उधर उसे पुकार रही हैं, तो वो देखती हैं कि आगे आगे बलराम चले आ रहे हैं। आगे देखिए किसे? बलराम को। आगे बलराम को देखकर वो कहती हैं, उनसे पूछती हैं कि कहाँ रहो तो भैया, तुम्हारा भाई कहाँ रह गया है? कृष्ण क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? मेरो भैया आवत अब ही तो ही दिखाऊं मैया। तब बलराम उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि माँ, मेरा भाई अभी आ ही रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ है कृष्ण, आप चिंता ना करें। इस तरह से वो उन्हें सांत्वना देते हैं कि मेरा भाई अभी आ ही रहा है। धीरज करो उन्हें को तुम देखो, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, अभी देखो तो सही कि भाई अभी आ ही रहा है। मैं आगे आ गया हूँ और वो पीछे पीछे आ ही रहा है। यह सुनी लेत बलैया। ऐसा सुनकर वो उसकी बलैया लेने लग जाती हैं। माता प्रसन्न हो जाती है कि चलो, भाई ने सूचना दे दी है बलराम ने कि कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं। यह सुनकर वह उनकी बलैया लेने लगती हैं। पुनि यह कहती मोहि परबोधत। लेकिन थोड़ी देर वो देखती हैं कि अरे कृष्ण तो आया ही नहीं। तो फिर उन्हें शंका होती है और फिर वो बलराम से कहती हैं कि अच्छा। पुनि यह कहती, फिर से वो ये कहती कि मोहि परबोधत, तुम मुझे सिखा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तुम मुझे ऐसे ही समझाना ही चाह रहे हो, असल में तो कृष्ण है नहीं। और जब उन्हें नहीं दिखते हैं तो धरन गिरी मुरझैया, ये कहते हुए वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। अब ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण थोड़ी देर के लिए भी नहीं दिख रहे हैं तो व्याकुल हो गई हैं। और उनकी स्थिति देखिए कि वो बलराम से कहती कि अच्छा, तुम मुझे ऐसे ही समझाने के लिए कोशिश कर रहे हो। और इतना कहते कहते ही वो मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। धरणी यानी धरणी, पृथ्वी। गिरी मुरझैया, मुरझाकर गिर गई हैं। सूर बिना सुत भई अति व्याकुल। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ की स्थिति बताते हुए वो कहते हैं कि बिना सुत के, अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के बिना माता बहुत व्याकुल हो गई हैं और बार बार ये कह रही हैं कि मेरो बाल कन्हैया, मेरा बाल, मेरा छोटा सा बच्चा कृष्ण कहाँ है। तो इस प्रकार बहुत सरल भाषा में माँ के जो हृदय की भावनाएं हैं उसको इस पद में सूरदास ने वर्णित किया है। प्रत्येक माँ के लिए अपना पुत्र उतना ही प्रिय रहता है। वो हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उसके अपने पास चाहती है, उसका सामीप्य चाहती है, उसे अपने हर समय आंखों के आगे देखना चाहती है। लेकिन यशोदा का कृष्ण से कुछ अलग ही तरह का प्रेम था, विशेष उनका लगाव था और इस पद के एक एक शब्द से वो भाव झलकता है। तो सूरदास की ये विशेषता रही है कि वो मन के भावों को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ते हैं और बहुत सरल तरीके से उसे अपने पदों में अभिव्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है।